मेरे दीपक को धोखा नहीं देना, वापस लौट कर आ। 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने श्रृंगार नहीं उतारा। 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने भोजन नहीं किया, अन्न का सेवन नहीं किया। 14 वर्ष तक उर्मिला जी सोई नहीं। 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने अपने राजभवन के द्वार नहीं बंद होने दिए, द्वार खुले रखती थी। पति आएंगे, कब आ जाएंगे कुछ पता नहीं, हर समय तैयार रहती। शास्त्र कहता है कि मेघनाथ का वध लक्ष्मण जी ने किया था। सत्य केवल इतना ही नहीं है, दिखाई जरूर दे रहा है कि लक्ष्मण जी के हाथ से मेघनाथ मारा गया है, लेकिन सत्य यह है कि मेघनाथ उर्मिला जी की तपस्या के तेज से मारा गया है। लक्ष्मण जी के बाणों में उर्मिला जी का तप बैठ गया। इतना बड़ा तपस्वी जीवन था उर्मिला। उनका आप जाइए, मैं तो एक क्षण भी आपसे दूर नहीं हूं, मेरा तो नाम ही उर्मिला है, हमारा और आपका हृदय तो मिला ही हुआ। समय नहीं है, नहीं तो आगे की कथा में और सुनाता। जो संजीवनी लेकर आए हैं हनुमान जी, वो बड़ा कारुणिक प्रसंग है। चूंकि मुझे बार बार घड़ी संकेत कर रही है कि 12 बजे तक पूर्ण करना है, तो यहां से फिर वनवास के लिए प्रभु चलते पूरी अयोध्या राजमार्गों पर आकर लेट गए। हमको साथ लेकर चलो। बार बार भगवान समझाते, मेरे पिताजी की चिंता करो, मेरी माताओं की चिंता करो, भरत के आने पर उसका रास तिलक महोत्सव मनाओ, हमको जाने दो। अयोध्या के नागरिक कहते हैं, जहां राम तहां अवध, हम नहीं रुकेंगे। और साहब के कई को गाली दे रहे हैं। हठीली तेने काठानी मन में राम सिया भेजे तेरी वन में, राम सिया भेजे तेरी वन में। ओके कई तेने काठानी मन में राम सिया भेजे तेरी वन में, राम सिया भेजे तेरी वन में। ओके कई तेने महल छोड़े वहाँ नहीं रे मढ़ैया, महल छोड़े वहाँ नहीं रे मढ़ैया। सिय सुकुमारी संग दो भैया, सिय सुकुमारी संग दो भैया। काहू रक्ष कर भीजत होंगे, काहू रक्ष कर भीजत होंगे। तीनों में हनुमे राम सिया भेजे तेरी वन में, राम सिया भेजे तेरी वन में। ओके कई तेने काठानी मन में राम सिया भेजे तेरी वन में, राम सिया भेजे तेरी वन में। ओके कई तेने कौशल्या की छिनी गई वानी, कौशल्या की छिनी गई वानी। रो न सकी और मिला दीवानी, रो न सकी और मिला दीवानी।
पर लेट गई। भगवान बहुत समझाते, 14 वर्ष की बात है, मेरे पिताजी की चिंता करो, मेरी माँ के प्राण बचाओ। 14 वर्ष के बाद जब मैं आऊं मुझे सब कुशल मिलने चाहिए। कोई अयोध्या का नागरिक रहने को तैयार नहीं, जहां राम तहां अवध है। वशिष्ठ आश्रम जाकर खड़े, दशरथ जी तो मूर्छित पड़े थे। थोड़ी देर के बाद दशरथ जी की मूर्छा जब थोड़ी सी दूर हुई, सुमंत्र पास बैठे पंखा झल रहे थे, तो दशरथ जी ने कहा, सुमंत्र तीनों कहां है, गए क्या? बोले हाँ, तीनों गए। सुमंत्र दौड़कर जाओ भैया, राम और लक्ष्मण को तो पैदल चलने का अभ्यास है, वो तो यहां से जनकपुर तक विश्वामित्र जी के साथ पैदल चले थे, उनको अभ्यास है। मेरी बिटिया कभी धरती पर चली नहीं। सियन दीन पग अवनी कठोरा, पलंग पीठ तज गोद हिडोरा, सियन दीन पग अवनी कठोरा। वो पैदल नहीं चल पाएगी, रथ लेकर जाना और मेरी सौगंध देकर तीनों को बिठा ले, 2-4 दिन वन में घुमाकर गंगा स्नान करा के और मेरी सौगंध देकर उनको वापस ले आना। और अगर वे तो दोनों भाई बड़े धीर वीर हैं, हो सकता है सत्य संध दृढ़वत रघुराई है, वो शायद प्रतिज्ञा नहीं छोड़ पाएंगे। वो अगर वापस न आए तो मेरी बात कहकर, मेरा पक्ष लेकर, मेरी स्थिति बताकर मेरी बिटिया को वापस ले आ। मैं जानकी जी को देखकर ही जीवित बना रहूंगा। अगर मुझे जीवित देखना चाहते तो जानकी जी को ही ले आओ तुम। सुमंत्र जाओ। दशरथ बोले, जो नहीं फिर ही धीरे दो भाई, जो नहीं फिर ही धीरे दो भाई, सत्य सन